अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट के ये सामने मैं खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आए हैं तो केस थे, वो केस किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस थे, वो केस किए हैं। अब इधर मैं इलेक्शन कैंपेन भी अपनी सेक्रेटरी के लिए कर रहा हूँ। जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं ना, जिनका भी कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील, एडवोकेट, मेंबर है, जानने वाला है, कोई दोस्त है, अजीज़ है, आप कानूनी टीवी वालों ने मेरी हेल्प करनी है और उसको कहना है कि भाई सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार के लिए मुनसिफ अवान को वोट डालना है। ये आप सब ने रिक्वेस्ट करनी है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप आए जी, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस है ना, वो यहाँ से तो पहले फ़ैसला हो गया था। जब साकिब निसार साहब थे तो यहाँ से फ़ैसला हो गया था। तो उसमें अब क्या हुआ, केपीके में जो फ़ैसला हुआ था उसमें अब क्या हुआ कि जो केपीके की गवर्नमेंट थी उन्होंने दोबारा एक सेकंड रिव्यू पटिशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जब जस्टिस गुलजार साहब थे इधर, तो उन्होंने ये किया कि उसके लिए लार्जर बेंच बना दिया। तो अब जो है वो 5 जजेस का लार्जर बेंच है, जिसमें वो अता बंदयाल साहब उनको हेड कर रहे हैं। तो वो केस अब उनके पास है और वो केस ईद से पहले भी लगा था और अब लास्ट डेट जो उसकी है वो 31 मई, ये जो गुजरी है 31 मई, आज से 15-16 दिन पहले लगा था। तो 31 मई को ये केस लगा और इसमें जो है वो फिर एडजर्न हो गया, उसकी बारी नहीं आई। अब जो लाहौर हाई कोर्ट में केस हैं और जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, तो वो केस पेंडिंग पड़े हैं। उसकी एक वजह ये भी है, ये मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट से एक मैंने अभी नोट निकाला है, उसमें आपको बताता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट है, ये केस है, ये सारे ये देख रहे हैं ना, ये सीए सिविल अपील, सिविल अपील, सिविल अपील, ये सारे केस हैं जो इकट्ठे हुए हैं सारे ये वाले, ठीक है। और उसमें ये हमारा एक केस है CP 523, ठीक है। ये लार्जर बेंच आप देख रहे हैं और ये लगा है 31 मई 2022 को और ये एडजर्न हुआ है, ठीक है जी, ये वाला केस। तो ये 5 जजेज़ हैं, इसमें अता बंदयाल साहब हैं और दूसरे जजेज़ हैं। तो ये केस अब दोबारा लगना है और वो बता ये रहे हैं कि जनाब ये केस फैसला होगा तो उसके बाद फिर जनाब ये हम जो लाहौर हाई कोर्ट वाले, हमें अंदाज़ा है, कोई स्टे वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि वो ये केस जो है इन केसों के शायद बाद लगे। वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट में चूँकि यही ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वाला है, वो केपीके वालों ने किया है, तो वहाँ पे ये फैसला होगा। तो वहाँ पे ये इस केस का हो सकता है ये इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी केस नहीं लग रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस नहीं लग रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आज भी हम इसी सिलसिले में आए थे कि हम यहाँ पे कोई केस लगवाएं, रिक्वेस्ट करें, कुछ करें। तो वो अभी जो स्टेटस है इसका पेंडिंग वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते में ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है ये दोबारा लगेगा और इसमें हो सकता है कोई रूल तय कर लिया जाए। अगर रूल तय हो जाता है तो फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो लाहौर हाई कोर्ट है इसमें हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर तय नहीं होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है और लाहौर हाई कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है, तो वो हो सकता है इसमें जो है ना वो कोई भी फैसला आए तो वो हमारे हक में आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी दे दिया है और जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने भी दे दिया है। तो पंजाब का बाकी है और पंजाब के अलावा ये फेडरल का बाकी है। ये 2 फैसले बाकी हैं। तो जो ही ये होते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, इसमें अब तक की ये है कि जो लोग इसमें नए शामिल होना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, क्योंकि जो ही इस केस का फैसला होगा तो जो पटिशनर हैं जिन्होंने केस फाइल किया होगा, सबसे पहले उनको केस मंजूर होने के खुशी में उनको जनाब ये मिलेगा, पैसे भी मिल जाएंगे उनको
اور وہ کیس کی منظوری بھی ہو گئی تو، اور جو باقی لوگ ہیں جو کیس نہیں کر رہے وہ پھر جب قانون بنے گا، سال بعد بنے، 2 سال بعد بنے، 3 سال بعد بنے، وہ تب وہ سب بینیفیشری اس کے ہو جائیں گے۔ فی الحال قانون یہ ہے کہ آپ جو بندہ کیس فائل کرے گا اسی کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اب آپ ہم سے کیس فائل کرنے کے لیے رابطہ قائم کریں، اور آپ کو میرا پتہ ہی ہے، قانونی ٹی وی پہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 0300472572 یہ میرا نمبر ہے، اور اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر بائی ڈاک کوئی کرنا چاہیں تو منصف لا کمپنی، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، اس کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ لیٹر، اور جن کے پاس ریٹائرمنٹ لیٹر نہ ہو تو وہ ڈسچارج سلپ یا اپوائنٹمنٹ لیٹر کوئی بھی چیز ہمیں بھیج سکتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ آپ اس چیز میں کر رہے ہیں۔ اور کون کون اس میں ایلیجیبل ہیں؟ اس میں سب لوگ ایلیجیبل ہیں جو گورنمنٹ کے امپلائی رہے ہیں، جن کی پینشن لگی ہوئی ہے، وہ سب اس میں ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو امید ہے آپ کو یہ آیا ہوگا۔ جو بھی لوگ کیس بھیجنا چاہتے ہیں وہ پہلے کال کریں گے ٹیلی فون پہ، اس کے بعد جناب وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی برانچ سے سارا یہ گروپ انشورنس کا کیس پتہ کر کے آیا ہوں۔ آپ جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بے شک دیر نہ کریں، وہ ہمیں رابطہ کریں ٹیلی فون کے ذریعے بھی، اور واٹس ایپ کے ذریعے کاغذ اپنے بھیج دیں، ریٹائرمنٹ لیٹر اور شناختی کارڈ۔ تو جو فیس ہے وہ فون کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔